हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस वीडियो में दिए गए होमवर्क के ऊपर। ठीक है, ये क्या था, ये क्वेश्चन देखो, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ लॉग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x प्लस 2 विद बेस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू के लिए देखो, हमें एक बात पता है कि हम इस दिए गए इस बेस को, मतलब इस नंबर को अगर हम इस बेस के जैसा बना देते हैं तो फिर log a विद बेस a की फॉर्म हो log a विद बेस a वाली बात हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो लिखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x प्लस 2। ठीक है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये नंबर हमारे पास यही है। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x प्लस 2। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह तो आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस साइन पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, देखो हमें एक बात पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं विच इज ऑलवेज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ दिस, भाई ये साइन पावर 4x है तो वो क्या हो जाएगा, फिर ये 1 प्लस कॉस पावर 4x माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बस उठाकर यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे कॉस पावर 4 चाहिए स्क्वायर एक्स प्लस 2। ये जो है आपका, ये देखो ये cos पावर 4x है यहाँ पे, है ना ये, तो इसके जैसा बनाना है मुझे। तो देखो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है, अब देखो इसको क्या लिखें, ये तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। ठीक है, प्लस cos पावर 4x भी एज इट इज, प्लस 1 भी एज इट इज, और इसमें से 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो cos पावर 4x एज इट इज। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स में से एक बार साइन स्क्वायर एक्स गया तो बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बचा क्या, एक ये बचा और एक ये बचा, 2, तो ये लिख दिया मैंने प्लस का 2। तो गौर करो cos पावर 4x प्लस साइन पावर 4x मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, यानी ये बेस के जैसा बन गया। तो ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू बेस। और जब कभी आपको पता है कि ऐसी कभी जो मतलब कंडीशन होती है जहां पर लॉग में जो नंबर होता है और जो बेस होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उस क्वांटिटी की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। दैट्स वाई आवर आंसर विल बी 1। ठीक है, अच्छा अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जल्दी करने के लिए क्या किया जा सकता है इसमें। देखो एक बार मैं चेक करके बताता हूँ। देखो अगर आप इसमें x की जगह 0 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos 0 की वैल्यू 1, ये 0 और ये 2 3, तो मतलब ये 2 2 और ये 1 3 हो गया, और x की जगह 0 पुट करा है तो ये 0, ये क्या हो गया 1 और 2 3, तो यानी log 3 विद बेस 3 उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम हमारा अब का जो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स। देखो इसमें क्या करना है, इसमें जो मैं बोलने वाला हूँ ना वो गोल्डन स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब कभी भी, क्योंकि इससे रिलेटेड ही फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब कभी भी आपका एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रहे, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा याद रखना तब एंगल लिया जाता है पॉजिटिव। ठीक है, और जब कभी भी एंगल अगर क्लॉकवाइज रहे, क्लॉकवाइज, तो वहां एंगल लिया जाता है आपका क्या, नेगेटिव। ठीक है, यानी कुछ ऐसे समझो जैसे मान लो ये आपकी
एक बेस लाइन हो गई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है। इस पर मान लीजिए मुझे कहा जाए कि 120 डिग्री बनाओ एंगल, तो 120 डिग्री यहाँ पर जो है ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ एंगल मान लीजिए अगर ये 120 डिग्री है तो ये आएगा प्लस का 120 डिग्री। अब इसी पे यदि ये कहा जाए कि जो है माइनस का 120 डिग्री बनाओ, तो वो फिर इधर की तरफ जाएगा, यानी वो जाएगा लगभग इधर, यानी ये वाला, ये हो जाएगा माइनस का 120 डिग्री, माइनस का 120 डिग्री, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब अगर और एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लीजिए ये है, अब ये है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इसमें ये जो चीज है ये, इसको तो बना दिया 240 डिग्री, 240 डिग्री, और ये अगर ये एक ही टर्मिनल लाइन पर बन रहा है, अब जो एंगल बनाने जा रहा हूं अभी, ये जो एंगल है ये वाला, ये इसी टर्मिनल लाइन पर बन रहा है, और गौर करो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में होता है माइनस का, तो माइनस का वैसे भी ये भाई पूरा 360 होता है, ये 240, तो ये माइनस का 120 डिग्री हो गया। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की में है ना, स्पेशली जब भी कभी 240 डिग्री बात करें तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस का 120 डिग्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इज सेम विद रेस्पेक्ट टू ट्रिग्नो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों एंगल, ठीक है। बिकॉज अच्छा, दोनों की वैल्यू तो जाहिर सी बात है जो है सो है, लेकिन मतलब मैथमेटिकली वैल्यू तो जाहिर सी बात है दोनों की अलग अलग ही है, लेकिन जब बात ट्रिग्नोमेट्री की आएगी तो वहां जब हम ये पढ़ते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो जब कभी भी एंगल कन्वर्जन की बात आएगी तो वहां हम 240 की जगह माइनस का 120 रख सकते हैं, और ज्यादा अच्छे से आपको जो है वो आने वाले क्वेश्चंस में समझ में आएगा, ठीक है। अब आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में आ गए तो आपको बहुत सारी आइडेंटिटी आपको समझ में आ जाएगी, और इसी के साथ जो कन्वर्जन वाली जो फिनोमिना है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेंट का देखो क्या आपको याद रखना है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। इसमें ये ट्रिक काम करती है, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो मैं बता दूं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये भी हम नेक्स्ट मतलब और इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो आगे फिलहाल जो काम काम के हैं, तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर 0 डिग्री, इससे देखो जब कभी भी मैंने आपको यहाँ पर जो बताया था, मैंने आपको कहा था क्वाड्रेंट में यूज में आएगा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हम जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो वहां पर होता है प्लस, तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं तो यानी जाहिर सी बात है 90 डिग्री हम कवर कर रहे हैं, तो 90 डिग्री कवर कर रहे हैं मतलब इस जीरो में 90 जुड़ रहा है, तो ये के मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन में हम यहाँ पर जा रहे हैं तो एंगल जुड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 में और 90 जुड़ जाए तो बात बन जाए, ग्रेट। ये लो, तो ये हो जाएगा 90 और 90 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 180 में और 90 जुड़ जाए तो ये हो जाएगा कितना, 270 डिग्री, कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं, 270 डिग्री, ठीक है।
और फिर और उसमें 90 जुड़ जाए तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरीके से 90 अगर जुड़ता चला जाए तो एक वैल्यूज हमें मिलती जाएगी। 9 5 जा 45 तो यानी 450 डिग्री, 9 6 जा 54 तो 540 डिग्री, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 है ना, तो 630 डिग्री। ठीक है, 9 8 जा 72, 720 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं अब पाई के रेस्पेक्ट में लूँ तो ये तो पाई है ही सही, वो ये तो जीरो है ही सही, तो ये तो जीरो शुरुआती तौर पर। फिर जीरो 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2। ये तो हो गया जीरो, ये हो गया पाई बाय 2। ये कितना है पाई, ये कितना है हमारा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ये कितना है 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई के बाद में 5 पाई बाय 2 है ना। ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 2 के बाद में 3 पाई। ये 3 पाई में और पाई जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 नहीं, 3 3.5 7 पाई बाय 2। और ये कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, ये भी वही डॉट 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 वाले सीन ही है ये सारे। मतलब इस तरीके से हम देखा जाए तो हम चक्री तो घुमा रहे हैं इसमें, तो वो तो घुमाते जाओ खूब। ठीक है, अच्छा अब जरा थोड़ा सा नेगेटिव में चलते हैं। ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। अब जरा क्लॉकवाइज पे चलते हैं, तो देखो जीरो में से 90 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो में से 90 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 90 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। उसमें से और 90 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। उसमें से और 90 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 270 डिग्री। और उसमें से और 90 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 360 डिग्री। उसमें से और 90 घटाएंगे तो 9 चौक 36 9 पंजे 45 माइनस का 450 डिग्री, माइनस का 450 डिग्री। 9 6 जा 54 माइनस का 540 डिग्री। ठीक है, 9 7 जा 63 तो माइनस का 630 डिग्री है ना। 9 8 जा 72 माइनस का 720 डिग्री। ठीक है ना, इस तरीके से होएगा। अब जरा पाए पर गौर कर लेते हैं। तो अब एक चीज आपने अगर यहाँ गौर करी हो क्या, जरा इसको भी लिख के बता देता हूँ। तो ये तो हो गया माइनस का 2 पाई, ये हो गया माइनस का 4 पाई है ना, ये हो गया माइनस का 3 पाई बाय 2, माइनस का 3 पाई बाय 2। उसके बाद में देखो माइनस 3 पाई बाय 2 के बाद में ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 630 इंटू पाई अपॉन 180। ये गया 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 माइनस का 7 पाई बाय 2, माइनस का 7 पाई बाय 2। ठीक है, इस तरीके से ये जो है एंगल मेजर हो जाएंगे। माइनस का 7 पाई बाय 2। ठीक है, और इधर आए तो इस तरीके से हमें ये एंगल मिलते चले जाएंगे। ठीक है, इधर और देख लो ये कितना हो गया माइनस का पाई। ठीक है, 18 3 54 माइनस का 3 पाई कोमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, अच्छा अगर इधर बात करें तो ये कितना हो गया, देखो तो ये हो गया आपका कितना, ये जो पूरी जो है ये वाली चीज है ना, ये चीज हमारी निकल कर आई है कितनी
2n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ n बराबर जीरो भी हो सकता है, भाई जीरो भी है ना इसके अंदर। फिर n बराबर 1 करोगे तो 2 पाई, n बराबर 2 करोगे तो 4 पाई, ऐसे करके इसमें वैल्यू मिलती चली जाएगी हमें, राइट। उसके बाद देखो आगे इसमें देखो, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पाई/2 के मल्टीपल्स है ना, पाई/2 के मल्टीपल्स तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे देखो भाई, -7 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ये एक तरीके से एपी बन गई, है ना भाई, पाई/2 के मल्टीपल्स है ना, ये मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, ठीक है, एपी बन गई। अब इस एपी का अगर आप nth टर्म निकालोगे, nth टर्म, तो इनमें किसी में भी देख लो आप, -3 + 7 तो हो जाएगा 4, 1 + 3 4, 5 - 1 4, यानी 4 इनका कॉमन डिफरेंस है। किसी को भी जैसे आप यहाँ से ही अगर लोगे तो ये मतलब पॉजिटिव नंबर से भी अगर आप एपी मानकर अगर आप इसका nth टर्म निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी, मतलब क्या है 4, 4n माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3, तो 4n - 3 भी आप ले सकते हो। और आपको अच्छे से पता है कि बेसिकली ये यहाँ पर जो मल्टीपल है वो 4 के हैं, और उनमें फिर एक जो है वो जुड़ता चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए 4, 4 में 1 जुड़ गया 5 आ गया, फिर 4 दूना 8, उसमें 1 जुड़ गया 9 आ गया। तो देखा जाए तो इस नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 4n - 3, और हम इसको लिख सकते हैं 4n + 1, ठीक है, फॉर्म करेंगे तो n बिलोंग्स टू हो जाएगा इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर भी, इंटीजर। अच्छा, उसके बाद देखो, तो अगर हम चाहें तो इनमें से अगर एक लेना चाहें तो मल्टीपल में हम ले लेंगे यहाँ पर क्या, 4n + 1 पाई/2, 4n + 1 पाई/2, है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो इसे, ये रहा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट वैसे मैंने पहले भी एक बार चैनल पे बताया हुआ है आप, लेकिन उसमें सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का ही है, ठीक है, और एनसीईआरटी आपकी कितनी काम आती है कंपटीशन में और कितनी नहीं आती है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख लेना एक बार, तो आपको ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे आपके। अच्छा, और एक चीज, जैसे ये यहाँ पर जो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, जैसे पाई हो गया, 3 पाई हो गया, है ना, ये यहाँ, हाँ पाई हो गया, 3 पाई हो गया, भले नेगेटिव हो, तो ये यहाँ पर जो होगा वो होगा 2n + 1 टाइम्स पाई/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, 0 रखोगे तो पाई/2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 रखोगे तो 2 × 1 = 2 और 1 3 पाई/2 आएगा, है ना। तो इस तरीके से होगा इसमें, पाई/2 नहीं, पाई/2 नहीं, वही तो मैं देखूं यहाँ पर 180 तो है ही नहीं यहाँ पे, ये होगा इसमें, 0 रखोगे तो पाई आ जाएगा, वो इसमें है, 1 रखोगे तो 2 बन जा, मतलब पाई, और 1 रखोगे तो 2 × 1 = 2 और 1 3, तो 3 पाई, ये सब है इसमें, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, क्या है इसमें, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो लिख देता हूं मैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो ये है आपका ये वाले नंबर्स, ठीक है, वेट इसको अभी बताता हूँ। ये लो,
क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो, तो ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर इस जगह पर है ना, इस जगह पर ये 4n+1 π/2 है, तो ये यहाँ पर जो है वो 4n+3 π/2 होगा, 4n+3 ऑफ π/2, क्योंकि इसमें 3 जुड़ रहा है। जैसे आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें तो मैंने पाई की टर्म्स में बताया नहीं, बाकी आप देख सकते हो इसमें, देखो लिख देता हूँ फिर भी एक बार। भाई 270 क्या होता है, 270 होता है अपना 3 π/2, है ना। 630 क्या होता है, 7 π/2 होता है, ठीक है। उसके बाद में जो -90 है वो क्या होता है, -π/2 होता है। माइनस का 450 क्या होता है, माइनस का 450 होता है, माइनस का 5/2 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो π/2 के मल्टीपल्स है वो 3, 7, -1, -5 ये सब है। तो 3 जो है वो बेसिकली यहाँ n बराबर 0 रखने पर आया है, और 1 रखोगे तो 4 और 3 7 ऐसे आया है। तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पे 4n+1 π/2। एपी की मदद से ये चीजें ही निकलती है, ये वाली जो ये मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो चीजें है ना ये। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को एपी जो इस यहाँ समझना नहीं चाहते हैं, तो वो इस चीज को यहाँ पे तो डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। देखो डायरेक्ट किसी भी चीज को लर्न करना है ना, टेम्परेली इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला बेस पे कंसेप्ट याद रखोगे ना, मतलब आप, तो आपको परेशानी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। आगे देखो, ये एक नोट क्या है, ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, इनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई, भाई 180 तो होता है, अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये मैंने क्लास 9th का जो 6th चैप्टर है आपका ट्राइंगल, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी में भी बताया था, ये मैंने आपको, है ना, इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डला हुआ है, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे ये है आपका जो ये पाई की वैल्यूज है, ये आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू खुद की तो 3.14 होती है, π/2 की 1.57 होती है, और π/4 की 0.78 होती है, ठीक है। इस पर बेस्ड एक होमवर्क में एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ए वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द आर्क, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो इस क्वाड्रेंट वाले इस वाले लेक्चर को आप ढंग से समझ लोगे तो आपके आने वाले कई फॉर्मूले और जो टेबल कैसे बनती है, जो टेबल आप सोच रहे हो वो टेबल नहीं कह रहा हूँ मैं टेबल कह रहा हूँ भाई 10th क्लास में तो 0, 30, 45, 60, 90 बस यही खत्म है, ना ही टीचर बताते हैं ना ही बच्चों को जरूरत होती है ना। और लेकिन अपनी हायर एजुकेशन के लिए तो जरूरत सबको होती है, ठीक है। तो वो समझने के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे निकलेगी, है ना। 1533 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1533, है ना। ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस चैप्टर के इस वाले लेक्चर को ढंग से देखोगे, और आने वाले लेक्चर भी। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम यही आती है, बच्चों को ढंग से टेबल नहीं समझते हैं, ना कंसेप्ट लर्न करना चाहते हैं, बस डायरेक्ट पका पकाया क्वेश्चन मिल जाए तो देखो उससे नंबर आ सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड में नंबर आना फार डिफरेंट फ्रॉम जेई में सिलेक्शन लेके आना, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तब तक के लिए बात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।